पुनर्जन्म की अद्भुत घटना। घटना सन 1980 की है। रोहतास जनपद के मनोहरपुर में भालचंद्र अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, विवेक और केतन। केतन जब 10 साल का हुआ तो उसे अपने पुनर्जन्म के बारे में कई बातें याद आने लगीं। उसके अपने माता पिता से ये सारी बातें बताई गई, पर उन्होंने समझा कि यह बालक है और निद्रा में देखे किसी स्वप्न को अपने पूर्व जन्म की बातें समझ रहा है। पड़ोस के लोगों ने भी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सभी लोग उसकी बातों का मजाक मात्र समझते रहे। परंतु एक दिन जब वह बालक विद्यालय से घर लौट रहा था तो सहसा उसे अपने पूर्व जन्म के गांव की यादें और सघनता से याद हो गई। घर पहुंचकर उसने अपने पूर्व जन्म के गांव, गली और आसपास के लोगों के नाम बताने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि बालक को अपने पिता का नाम वीरचंद्र भी स्मरण हो आया। पूर्व जन्म की अपनी माँ लक्ष्मी देवी एवं अपने 4 भाइयों का नाम भी उसे स्मरण हो आया। उसने बताना प्रारंभ किया, पूर्व जन्म में मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जसपुर गांव में रहता था। मेरे पिता वीरचंद्र तहसीलदार थे। हम 4 भाई थे। भाइयों में हम सबसे बड़े थे। हमारे 2 भाई अध्यापक थे। वह सबसे छोटा भाई हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मैं बीए पास करके गांव में ही कपड़े का व्यापार करता था। मेरी शादी को 2 वर्ष हो गए थे। मेरे 2 बच्चे थे, राधा और सुयोग। दोनों गांव के ही प्राथमिक स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन हमारे गांव में दशहरा का मेला लगा था। हम सभी मेले में घूम रहे थे कि तभी मैं पीछे से आ रहे एक ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक का पहिया मेरे सीने से होकर गुजरा और मैं लहूलुहान हो तड़पने लगा। देखते देखते वहाँ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। गांव के कुछ लोग मुझे निकट के चिकित्सालय में ले गए, पर तब तक मेरे प्राण पखेरु उड़ चुके थे। डॉक्टरों ने मुझे मृत घोषित कर दिया। तभी वहाँ मेरे माता पिता भी पहुँच गए। मेरी पत्नी व बच्चे भी वहीं थे। मेरी मृत्यु पर सभी लोग विलाप कर रहे थे। अब उसके माता पिता को यह विश्वास हो चला कि बालक की बातों में अवश्य ही कुछ तो सच्चाई है। सो उसके बार बार जिद करने पर उसके माता पिता अपने गांव के कुछ लोगों के साथ उसे उस गांव में लेकर चले गए जहां वह अपना घर बताता था। उस गांव में पहुंचते ही वह गांव के लोगों के नाम लेकर उनको प्रणाम करने लगा। गांव के लोग भी हतप्रभ रह गए। वह स्वयं ही अपने पूर्व जन्म के घर तक पहुंच गया। किसी को उसे मार्ग नहीं बताना पड़ा। उसके उस जन्म के माता पिता घर के दरवाजे पर बाहर बैठे थे। उन्हें देखते ही वह पहचान गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। एक एक कर उसने गांव के सभी लोगों के नाम बताए। अब सभी को विश्वास हो गया कि बालक बिल्कुल सच बोल रहा है। उसने अपने पूर्व जन्म के माता पिता को अपनी मृत्यु की सारी घटना बता दी। अपने दोनों बच्चों व पत्नी के बारे में भी उसने सारी बातें बताई और पूछा कि मेरी बेटी राधा और बेटा सुयोग कहाँ है। बेटी राधा की शादी हो चुकी थी और वह ससुराल में रह रही थी। बेटी को ससुराल से बुलाया गया। उसे देखते ही उसने बेटी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लिया। बेटा जो शहर में नौकरी कर रहा था उसे बुलाया गया। उसे देखते ही वह पहचान गया और गले से लगा लिया। पुनः जन्म की यह सच्ची घटना देखकर लोग सचमुच हतप्रभ थे। वह आश्चर्यचकित थे।
शास्त्रों में वर्णित पुनर्जन्म की बातें फिर से अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही थी। भगवद गीता में भी पुनर्जन्म की चर्चा है और इसी तरीके कई सारी घटनाएं हमें पुनर्जन्म के बारे में सुनने को मिल जाती हैं। जय श्री कृष्ण। एक सोच सुविचार, हर वर्ष एक बुरी आदत को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए तो कुछ ही वर्षों में बुरे से बुरा व्यक्ति भी भला बन जाता है। हर वर्ष एक बुरी आदत को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए तो कुछ ही वर्षों में बुरे से बुरा व्यक्ति भी भला बन जाता है। जय श्री कृष्ण।